सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा जिले के गांव मल्लेवाला में इस वक्त मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए कि कितनी शानदार तरीके से ये हवेली तैयार की गई है और ये हवेली 1.25 एकड़ ज़मीन में जो है किसान जीत सिंह हैं, उन्होंने ये तैयार की है, जो मल्लेवाला गांव के निवासी हैं, डेरा प्रेमी हैं। और हम आपको बता दें कि इस हवेली में ख़ास बात क्या है, क्योंकि इस हवेली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। युवा जो आते हैं वो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोएँ इस हवेली पे जो है खींच करके वो डालते हैं। और कई मंजिल है, 4 मंजिल हवेली है ये। और ये 2018 में शुरू हुई और करीब 3 साल लग गए इसको, पूरा स्ट्रक्चर ये तैयार हुआ और पूरे किलानुमा तरीके से ये बनाई गई है। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है। जब आप इस हवेली को देखोगे तो आपको बहुत से दिमाग में आपकी चीज़ें आ जाएंगी कि ये सिद्धू मूसेवाला है, उनकी हवेली की तरह ही ये हवेली है। लेकिन ये जो किसान हैं जीत सिंह, उनके बेटे हैं बलवीर सिंह, उनका ये कहना है कि 3 पीढ़ियों की कमाई इस हवेली में लग चुकी है। करीब 1 करोड़ रुपए से ये हवेली तैयार हुई है। हालांकि अभी भी काम है, अधूरा है, क्योंकि अभी भी फर्श हैं, दरवाजे हैं, वो भी नहीं बने हैं। क्योंकि किसान के पास ज़मीन होती है, खेत होता है, फसल होती है, हर फसल पे इसका काम है। वो अब जो है वो थोड़ा थोड़ा करवाते रहते हैं। कई फसल है अभी और लगेगी इस हवेली को तैयार होने में। यानी कि ये कह सकते हैं कि 2018 में ये हवेली तैयार हुई और उसके बाद 3 साल यानी कि 21 तक इस हवेली का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और अब पिछले 2 सालों से थोड़ा काम फसल पे ये किसान हैं वो कर रहे हैं। किसान का कहना है कि पहले उनका गांव, उनका जो पुश्तैनी घर है वो गांव मल्लेवाला में होता था और वहाँ से चूँकि इस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ी तो उनके दादा के नाम था वो घर, तो उन्होंने उस घर को अपने दूसरे भाई को दे दिया और यहाँ पे 1.25 एकड़ ज़मीन खरीद करके ये हवेली है वो यहाँ पे बना ली। और करीब 3 साल, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 साल लग गए इस हवेली को तैयार होने में। ये जो इस हवेली का जो मिस्त्री है, जो कारीगर था, वो ही आर्किटेक्चर भी था जिसने पूरा ये डिज़ाइन तैयार किया। और इस हवेली की जो ईंट है वो भी एक अलग स्पेशली कोई टोहाना के पास कोई ईंट भट्ठा है, वहाँ से ईंट मिली, जिसमें ये उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जो डिज़ाइन है वो ईंट की हुई है और करीब 40,000 ईंटें लगी हुई हैं। और हालांकि दूसरे भट्टों से भी ईंट आई हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि करीब 3 साल लग गए और करीब 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, जिसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर है तैयार हुआ है। किसान का ये बंगला है और किसान ने अपने ही तरीके से इसमें तूड़ी रखने के लिए भी जगह बना ली, पशु रखने के लिए भी जगह बना ली और जो है बाकायदा एक एक्स्ट्रा किचन भी इन्होंने तैयार किया, जिसमें जो है जब ये हवेली तैयार हो रही थी तो उसमें भी उसको जो मज़दूर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनके लिए चाय पानी खाना बनाने के लिए जो है वो पहले रसोई बनाई। तो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये हवेली डिज़ाइन की हुई है। और चूँकि जब भी मल्लेवाला आते हैं, कोई भी व्यक्ति मल्लेवाला आएगा तो उसकी नज़र इस हवेली पे ज़रूर पड़ेगी और वो ज़रूर इस हवेली के बारे में सोचेगा, क्योंकि ये घग्गर नदी के बिल्कुल जो रिंग बांध है उससे आगे ये हवेली है वो तैयार की हुई है। मल्लेवाला गांव से जो नेजडेला खुर्द का जो रोड है उस पे ये हवेली है वो तैयार है। हर कोई व्यक्ति इस हवेली के बारे में जानना चाहता है कि हवेली किसकी है और किस तरह से तैयार की है ये। उसी तरीके से हमने कई पंजाब के यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने इसकी स्टोरी करी। कई फिल्म एक्टर्स भी यहाँ पे आए कि हमें गाना शूट करना है, हमें वीडियो करनी है। हालाँकि किसान ये कहते हैं कि ये हमारे परिवार के लिए हमने रहने के लिए जगह बनाई हुई है, कोई वीडियो या फ़ोटो उस तरीके से वो नहीं करने देते। लेकिन ये जो किसान हैं उन्होंने पूरी कहानी बताई, तो हमने भी आपको ये पूरी कहानी बता दी। आप भी इस हवेली के बारे में ये जान सकते हैं कि किस तरीके से तैयार हुई, कैसे तैयार हुई और क्या क्या मेहनत इस पे किसान की लगी। वो जानकारी हमने आपको तमाम दी, उतनी ही जानकारी जितनी आपके लिए ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये सिद्धू मूसेवाला है, उसकी हवेली की तरह ये हवेली बनाई हुई है। हालांकि डिज़ाइन ज़रूर मिलता है, क्योंकि किलानुमा ही वो हवेली थी और किलानुमा हवेली ही इसको कह सकते हैं। पूरी तरीके से स्ट्रक्चर है वो एक तैयार किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।